वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी को पता होगा अमेरिका के अंदर बार बार रेफरेंडम की वोटिंग होती है, कभी कनाडा में होती है, कभी ऑस्ट्रेलिया में होती है। तो हमारे देश के बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये सवाल होता है कि आखिर ये वोटिंग्स तो वहां पर हो रही है, इसका भारत के अंदर क्या फायदा होने वाला है। वहीं इधर हिंदू राष्ट्र की बातें होने लग जाती हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, कोई इस्लाम राष्ट्र मांगता है, लेकिन भारत के बारे में तो कोई भी नहीं सोचता। देश के अंदर लोगों का बुरा हाल हो चुका है महंगाई के कारण। लेकिन आज के वीडियो के अंदर मैं आपको 3 बड़ी बातें बताने वाला हूं। अमेरिका से एक तो सिखों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई। तो खालिस्तान, हिंदू राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र, इसके बारे में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इन सबको विदेशों के अंदर क्यों रखा जाता है, यह भी आपको बताएंगे। शहीद सरदार करतार सिंह सराभा के जीवन के ऊपर भी आपको बड़ी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले अपने इन सारे भाइयों का, संगत का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। गुरु नानक साहिब की ये जो संगत है जिसने हमारे चैनल को सपोर्ट किया था, इनका स्क्रीनशॉट, सुपर थैंक्स और गूगल पे वाला आप इधर देख सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं शहीद करतार सिंह सराभा के जीवन के बारे में। शहीद सरदार करतार सिंह सराभा जो कि विदेश के अंदर गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने एक ऐसी एजिटेशन शुरू की थी, एक ऐसी मुहिम उन्होंने शुरुआत की थी जिसके कारण भारत को कहीं ना कहीं आजादी मिल ही जानी थी। लेकिन उस समय भी हमारे देश के कुछ गद्दारों ने गद्दारी कर दी, जिसके कारण गदर लहर का बहुत सारा नुकसान हुआ था। चलो उन बातों को पीछे छोड़ देते हैं। जिस समय सरदार करतार सिंह सराभा जैसे उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था और वह भारत को आजाद करवाने के लिए विदेश की धरती के ऊपर रेफरेंडम करवा रहे थे, मतलब लोगों को जागरूक कर रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे हमको ऐसे करना है, हमको वैसे करना है, हथियार कहां से भेजने हैं, पैसा कैसे भेजना है, अपने लोगों को मोटिवेट कैसे करना है। अब कहेंगे कुछ लोग कि आप केवल उनकी बात करते हो, सुभाष चंद्र बोस की बात कर लो, वो भी विदेश के अंदर जर्मन के अंदर गए हुए थे। और आज क्या हो रहा है जर्मन के अंदर, आज जयंती प्रदर्शन चल रहा है जर्मन के अंदर। जर्मन के अंदर भी सरकार का तख्ता पलटने वाला है। बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हो गए। पिछले दिनों फ्रांस के अंदर भी हो गया था, अब यहां पर जर्मन के अंदर भी तख्ता पलट होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और भारत का युद्ध होने वाला है। इसके बारे में भी जो खालिस्तानी लीडर है वो बातें बोलते हैं। खालिस्तानी लीडर गुरुपतवत सिंह पन्नू, जिसको भारत सरकार आतंकवादी खालिस्तानी कहती है, तो उस व्यक्ति के द्वारा एक नया दावा किया गया, यदि अमेरिका भारत के ऊपर युद्ध करता है, भारत के साथ युद्ध लड़ता है, तो जो खालिस्तानी लीडर है अमेरिका के अंदर वो यूएस आर्मी का साथ देंगे भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं कि इनका जो रेफरेंडम है करतार सिंह सराभा के साथ कैसे जुड़ता है। जितने भी हमारे देश के जितने भी देशभक्त हुए हैं उन सब में से अधिकतर लोगों ने विदेशों के अंदर जाकर मुहिम छेड़ी थी देश को आजाद करवाने के लिए। और आज भी यही चीजें विदेशों के अंदर चल रही है। पंजाब को आजाद करवाने के लिए पंजाब के जितने भी लीडर है वो विदेशों के अंदर जाकर वहां पर खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग करवाते हैं या लोगों को जागृत करते हैं और बताते हैं कि सिखों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। अत्याचार तो हो ही रहा है। महाराष्ट्र के अंदर गुरुद्वारा साहिब के जो प्रमुख सेवादार हैं उनको मार दिया जाता है उस लड़के के द्वारा, जिस लड़के को उन्होंने गुरुद्वारा साहिब के अंदर रख के रोजगार दिया था। और आरएसएस वाले गुरुद्वारा साहिब का कंट्रोल ले रहे हैं। आरएसएस वाले गुरुद्वारा साहिब के अंदर घुसते जा रहे हैं। वीर बाल दिवस के नाम के ऊपर साहिबजादों के साथ मजाक किया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनका जो जीवन परिचय है हिंदी की किताबों के अंदर उनको हिंदू बताया जाता है। इस प्रकार की घिनौनी साजिशें जो हमारे देश के अंदर आरएसएस और बीजेपी वाले मिलकर करते हैं, कांग्रेस वाले भी यही करते थे, ये सब यही करते हैं। बार बार सिखों को टारगेट बनाते हैं, निशाना बनाते हैं। मेरी ना मोदी से दुश्मनी है ना हमारी राहुल गांधी से, हमारी दुश्मनी होती है जालिम से। जो भी सिख होता है वो हमेशा जुल्म के विरुद्ध बोलता है। जुल्म के विरुद्ध बोलने वाला एक सच्चा हिंदू होगा, सच्चा मुसलमान होगा, सच्चा सिख होगा, सच्चा ईसाई होगा। जो व्यक्ति जुल्म होता हुआ नहीं देख सकता है, जुल्म होता नहीं जर सकता है, जुल्म नहीं करता है और जुल्म का डट कर विरोध करता है, और वही एक सच्चा सिख होता है, वही अकाल पुरख की सच्ची संतान होती है। और हम वही हैं और हम इन लोगों का इसीलिए हमेशा विरोध करते रहते हैं। इनके हक में हो खबर तो इनके हक में बताते हैं, इनके विरोध में हो तो इनके विरोध में बताते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूं। यहां पर मैंने शहीद सरदार करतार सिंह सराभा के जीवन के ऊपर एक छोटा सा वॉइस ओवर करके वीडियो बनाया था। वो वीडियो यहां पर पहले मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। नमस्कार, आज के वीडियो में हम करतार सिंह सराभा के जीवन के बारे में बात करेंगे। करतार सिंह सराभा इतिहास का पहला सिख पायलट बना था। यदि करतार सिंह सराभा अपनी गदर लहर के साथ कामयाब होते तो आज भारत में आजाद खालसा राज स्थापित होता। पंजाब बहुत पहले भारत से आजाद हो जाता। करतार सिंह सराभा बचपन से ही होशियार और तेज थे। करतार सिंह ने अपने दादा से बचपन से ही गुरसिक्खी जीवन हासिल किया था और करतार सिंह ने अपनी बेसिक शिक्षा अपने गांव में हासिल की थी। 10वीं के बाद की पढ़ाई करने के बाद वो कटक में
रहकर और पढ़ाई कर रहा था। करतार सिंह सराभा 1912 में 16 साल की उम्र में अमेरिका में पढ़ने के लिए बंगाल की खाड़ी से समुद्री जहाज पर सवार होकर चले जाते हैं। तो रास्ते में जाते हुए जितने भी जहाज होते हैं वो हांगकांग रुक कर जाते हैं। हांगकांग में एक सिख गुरुद्वारा है। वहां के ग्रंथी साहिब ने करतार सिंह सराभा से हुई बातचीत में बताया कि करतार सिंह सराभा काफी तेज तरार थे और उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और उनके अंदर पंजाब को आजाद करवाने के ख्याल भी पैदा हो रहे थे। जब वे अमेरिका पहुंच जाते हैं तो अमेरिका में हो रही नस्लकुशी और जातिवाद, भाषा, रंग रूप के साथ जो भी भेदभाव होते थे उसके बारे में करतार सिंह सराभा को पता चलता है। जब ब्रिटिश चाहते थे कि भारतीय लोग अपने भारत में ही रहें, अमेरिका और दूसरे आजाद देशों में, स्वतंत्र देशों में वह ना जाएं, क्योंकि वहां पे जाके उनके अंदर के विचार निकलेंगे और उसके बाद वह बर्तानिया से अपने देश को आजाद कराने के लिए वही उनकी मुलाकात देशभक्तों के साथ होने लग जाती है। जो देशभक्त थे, देश को आजाद करवाना चाहते थे, उनके साथ मिलने के बाद करतार सिंह सराभा में पंजाब में से अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने की और आजाद सिख राज बनाने की चिंगारी और ज्यादा भड़कने लगती है, धधकने लगती है। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में ही गदर लहर की स्थापना की। गदर पार्टी जून 1913 में बनाई गई। ये वीडियो मैंने तकरीबन 2 साल पहले बनाया था, लेकिन YouTube की पॉलिसी चेंज होती रहती हैं, उस कारण हमने इसको हटा दिया था। मैं अब फिर से पुराने जो वीडियोज हैं, हमारे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको वॉइस ओवर करके फिर से आप सबके सामने पेश करने वाला हूं आने वाले दिनों के अंदर, और बहुत सारे वीडियो आपको ऐसे ही देखने और सुनने के लिए मिलेंगे। और 9 दिसंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को के किसी एक घर से, वहां पे एक घर किराए पे लिया गया और उस घर से गदर अखबार छापना शुरू किया गया। इस गदर अखबार के लिए जो ट्रांसलेशन का काम होता था उर्दू से पंजाबी और पंजाबी से इंग्लिश, यह सरदार करतार सिंह सराभा करते थे। पहला विश्व युद्ध के जो चांस थे वो लग रहे थे कि 1920 में यह शुरू होगा, लेकिन यह 1914 में 13 में ही इसकी शुरुआत हो गई। इसलिए गदर पार्टी को अपनी तैयारी करने के लिए जो समय चाहिए था वो नहीं मिल पाया था। अभी जो गदर पार्टी थी वो तकरीबन नई ही बनी थी। विदेश में भारतीय, जिसमें 90% सिख रहा करते थे और बाकी कुछ % हिंदू और मुस्लिम भाई थे। यह 6 से 7 महीनों में ही देश विदेश में गदर लहर का नाम चल पड़ा था। इसकी भनक धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार को, बरतानिया सरकार को लग गई। बरतानिया सरकार ने अमेरिका में गदरी जथेबंदी के ऊपर नजर रखनी शुरू कर। मई 1910 को कनाडा सरकार ने भारतीयों का विदेश में जाना बंद करने के लिए एक नया नियम बनाया। उसमें उन्होंने कहा कि भारत से कनाडा और अमेरिका में सिर्फ वही व्यक्ति जा पाएंगे जो डायरेक्ट जहाज के ऊपर जाएंगे और भारत से कनाडा जाने वाला जहाज किसी और जगह पर नहीं रुकेगा। तो ऐसे में उस समय भारत से कनाडा तक कोई भी सीधा जहाज नहीं जाता था। तो इसलिए बाबा गुरतीत सिंह जी ने एक जहाज खरीदा, कामागाटा मारू। इसका नाम बदल के गुरु नानक जहाज कर दिया और इस जहाज को सीधा कनाडा ले जाने लगे। इस जहाज को अंग्रेजी सरकार ने वहां पे नहीं रुकने दिया और ना ही इस जहाज से किसी को नीचे उतरने दिया। इस जहाज की जानकारी कनाडा अमेरिका से पहले ही तार द्वारा भारत को भेजी जा चुकी थी और उस समय बरतानिया सरकार ये चाहती थी कि इन लोगों को भारत के अंदर जाने से रोका जाए, ताकि ये भारत के अंदर जाके इनके साथ कनाडा के तट के ऊपर क्या हुआ है, किस प्रकार उन्हें देश में शामिल नहीं होने दिया बरतानिया सरकार द्वारा। और इस प्रकार का दुखड़ा यदि ये भारत में जाके अपने परिजनों को या दोस्तों को सुनाएंगे तो इसके बाद भारत में आजादी की लहर चल पड़ेगी। करतार सिंह सराभा पहले सिख पायलट थे। 5 सितंबर 1914 को ब्रिटिश सरकार ने हुक्म जारी किया कि विदेश से भारत आने वाले विदेशियों को, आजादी प्रेमियों को और गदरी बाबाओं को पहले ही बंदरगाहों के ऊपर नजरबंद कर लिया जाए। बाबा सोहन सिंह भकना ने अमेरिका से 21 जुलाई को चलने का प्रण लिया था। उस समय वो दूसरे देशों में घूमते हुए आना चाहते थे और वहां पे गदर लहर को उजागर और लोगों में देश प्रेम पैदा करना चाहते थे। इसी प्रकार जंग शुरू होने से पहले ही करतार सिंह सराभा भी अपने 2 साथियों के समेत वहां से 15 और 16 नवंबर की हांगकांग में पहुंचे थे। 1912 में ब्रिटिश ने लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत गुरुद्वारा रकाबगंज की जगह पर एक महंत की सहायता से कब्जा कर लिया था और गुरुद्वारे की बाहर वाली दीवार गिरा दी गई थी। इसलिए सिख धर्म अंग्रेजी राज से, बरतानिया राज से नाराज था। 1914 में श्री दरबार साहिब के सरोवर में जिस नहर से पानी जाता था उसके पानी को अंग्रेज सरकार ने बंद कर दिया था। खालसा राज समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने सिखों के शस्त्रों पर रोक लगा दी थी। बंगालियों की सिखों की पार्टी के प्रति काफी डिफरेंट सोच थी। बंगाली सोचते थे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही देश की आजादी के लिए लड़ सकते हैं। लोकमान्य तिलक ने कहा था कि बरतानवी शासन न केवल सभ्यतापूर्वक शासन कर रहा है बल्कि पूरे भारत की अलग अलग धर्म जातियों को एक साथ जोड़कर रख रहा था। सचिंद्र नाथ सान्याल, जो कि रास बिहारी बोस के दाएं हाथ थे, वो लिखते हैं कि सिख कौम में बहुत जोश है। यदि सिख जरूरत के हिसाब से शक्ति और समृद्धता पैदा कर ले तो सिख भारत में अपना आजाद साम्राज्य बना लेंगे। सान्याल ने सिखों में उठी आजाद राज की इस ख्वाहिश को खत्म करना चाहा था। वह जानता था कि सिखों की सबसे ऊंची और मार्शल कौम है, सबसे मजबूत और भावुक कौम है। पूरे भारतवर्ष में ऐसी लासानी और शहादत वाली कोई भी कौम नहीं है। सान्याल रास बिहारी बोस का मुख्य आदमी था और बाद में रास बिहारी बोस और करतार सिंह सराभा ने मिलकर काफी समय तक एक साथ काम किया। करतार सिंह सराभा गदर लहर और गदर पार्टी का मुख्य नायक है। गदर लहर को फेल करवाने में कहीं ना कहीं बंगाली क्रांतिकारियों का उस समय अहम योगदान रहा। करीबन 3-4 घंटे पहले कृपाल सिंह को इस बात का पता चल जाता है कि आज के दिन गदर होने वाली है, इसलिए वो फटाफट इस बात का पता भी पुलिस को बता देता है। अब जैसे ही पुलिस आती है, उनके ठिकाने पर छापा मारती है तो वहाँ पे काफ़ी सारे गदरी वर्कर पकड़े जाते हैं। लाहौर में बहुत सारे धर्मी फौजियों को पकड़ लिया जाता है जो देश की आज़ादी में अहम योगदान डालने वाले थे। तो इसी प्रकार
रास बिहारी बोस, करतार सिंह सराभा आदि वहां से बचकर निकल जाते हैं। पुलिस तब 2 मार्च 1915 को करतार सिंह सराभा और उनके 2 अन्य साथियों को पकड़ लेती है। करतार सिंह सराभा 13 सितंबर 1915 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। वो 1915 को सुबह 6 बजे और 6 और देश प्रेमियों के साथ करतार सिंह सराभा को फांसी दे दी जाती है। आपने करतार सिंह सराभा के जीवन के बारे में सुन लिया कि विदेशों के अंदर जाकर वहां पर मूवमेंट को तैयार किया जाता है, तो देश की जो इंटरनल सरकारें होती हैं, जिस देश के अंदर उन्होंने आके कार्रवाई करनी होती है, तो उन देशों की सरकारें जो है उनको बहुत ज्यादा डर लगता है। अब विदेशों के अंदर जो मूवमेंट्स आज भी चल रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकारों को डर लगता है कि आज नहीं तो कल देश आजाद हो जाएगा और उसके बाद सिखों का अलग देश होगा, हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र होगा, मुसलमानों का इस्लामिक राष्ट्र होगा। तो ये चीजें कामयाब ना हो, इसलिए इनको किसी न किसी तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है। कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू है, उन्होंने कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के ऊपर सीधे सीधे इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मार्क कार्नी ने भारत के साथ जो यहां पर व्यापार का सौदा किया है $70 बिलियन का, उसके अंदर उन्होंने भाई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का जो केस है, उस केस को उन्होंने भारत को माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत को छोड़ दिया निज्जर वाले मामले के अंदर केवल $70 मिलियन का व्यापार करने के लिए, और उन्होंने कहा कि हम मार्क कार्नी का विरोध करते हैं। Says the organisation went public to prevent what it fears could be a repeat of the June 2023 killing of Hardeep Singh Nijjar in British Columbia, which was an assassination that severely strained Canadian-Indian relations. While these new claims emerged during a delicate period in bilateral ties, last year Canada expelled several Indian diplomats. आज के इस वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए ये वाला QR कोड है। जम्मू कश्मीर से भी हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं और सिख भाई हैं, सब लोग मिलकर हमारे वीडियोस को देखते हैं। उन सब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। यूपी के गोंडा से जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।